क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जी ली? कि तुम्हारी मुस्कान भी किसी और की मंजूरी की मोहताज हो गई है और तुम्हारे आंसू भी किसी बीते पल की कैद में उलझे हैं? क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा कि मैं जो हूं वो सच में मैं हूं, या बस उन सब की परछाई जो मुझे बदलते चले गए? अगर हां, तो शायद आज की ये कहानी तुम्हारी ही कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रीड विद इन, जहां किताबें बस पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक संवाद है, एक युवक और एक दार्शनिक के बीच, जहां हर शब्द एक चोट करता है और हर जवाब एक उपचार है। किताब का नाम द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसके लेखक इचिरो किशिमी और फ्यूमिटे कोगा। जिसमें सिर्फ दो सवाल उठते हैं: क्या हमारा अतीत वाकई हमारी किस्मत तय करता है, और क्या हम खुद को सिर्फ दूसरों की नजरों में पहचानते हैं? इसका पहला अध्याय 1, बीते कल से आजादी, डिनाइड ट्रॉमा। एक शांत रात थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था और एक युवा लड़का मन में गुस्सा, उलझन और सवालों का तूफान लिए एक बूढ़े दार्शनिक के पास जा पहुंचा। वो चिल्लाया, आप कहते हैं इंसान बदल सकता है, क्या आपने कभी दर्द देखा है, कभी किसी को टूटते देखा है? दार्शनिक शांत था। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। लड़का चौंक गया, कैसे नहीं करता? मैं जैसा हूं वो सब मेरे अतीत की वजह से है। दार्शनिक ने कहा, नहीं, तुम जैसे हो वैसे तुमने बनना चुना है। हमारे बहाने और मानसिक जाल। हम अक्सर कहते हैं, मैं शर्मीला हूं क्योंकि मुझे बचपन में नजरअंदाज किया गया। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि जिम्मेदारी से बच सकें। हम डरते हैं कि अगर हमने मान लिया कि हम बदल सकते हैं तो हमें बदलना पड़ेगा। और बदलाव हमेशा डरावना होता है क्योंकि तब बहाने नहीं बचते, तब कोई और दोषी नहीं होता सिवाय हमारे खुद के। ट्रॉमा थ्योरी का विरोध। लड़के ने कहा, तो क्या आप कहते हैं कि ट्रॉमा कुछ नहीं होता? जो लोग पीड़ित हैं वो झूठ बोल रहे हैं? दार्शनिक बोला, मैं ये नहीं कहता कि दर्द झूठ है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दर्द तुम्हारी नियति नहीं है। अगर किसी का अतीत उसे दुखी करता है तो वो अतीत की सत्ता में जी रहा है, वो आज में नहीं बीते कल की कैद में सांस ले रहा है। हमारे डर की असलियत। कभी कभी हम खुद को इसलिए बदलना नहीं चाहते क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम बदल गए तो हमें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और वो सच्चाई होती है कि हमें अप्रूवल की लत लग चुकी है। हम जो भी करते हैं वो इसलिए नहीं कि हम करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि दूसरे क्या कहेंगे। इसका दूसरा अध्याय, सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। दार्शनिक ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? लड़का बोला, जब लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, जब कोई मुझे तवज्जो नहीं देता, जब मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं। दार्शनिक मुस्कुराया, तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूसरों से जुड़ी है और यही इस अध्याय का मूल विचार है। हर इंसान की समस्या किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। अप्रूवल और स्वीकृति की भूख। हम सब अपने मन में एक ताला लगाकर चलते हैं कि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे स्वीकार किया जाएगा तो मैं बेहतर महसूस करूंगा। पर क्या हम तब भी उतने ही खुश होंगे जब कोई हमें अस्वीकार कर देगा? शायद नहीं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की कीमत दूसरों की नजरों में तय करते हैं। सेल्फ वर्थ बनाम अदर्स ओपिनियन। दार्शनिक कहता है, अगर कोई तुम्हें नापसंद करता है तो क्या तुम खुद से नफरत करोगे? अगर सब तुम्हारे खिलाफ बोले तो क्या तुम अपनी आवाज खो दोगे? अगर हां, तो इसका मतलब है तुमने अपनी आत्मा किसी और के हवाले कर दी है। रिश्तों में बंदी बने लोग। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि कोई नाराज ना हो। हम चुप रहते हैं ताकि कोई आलोचना न करे। हम हां कहते हैं जब हमारा मन ना चिल्ला रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें अकेले रह जाने से डर लगता है, नापसंद किए जाने की हिम्मत। दार्शनिक कहता है, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें नापसंद किए जाने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तब तुम किसी को भी सच में नहीं छूते। अंतिम सोच, खुद से रिश्ते की शुरुआत। लड़का अब चुप है। अब उसमें विरोध नहीं,
बल्कि विचार है। वो सोच रहा है, अगर मैं आज से सिर्फ वो करूं जो मेरा सच है, तो क्या मैं खुश रह सकूंगा? शायद, क्योंकि तब मैं खुद से जिएगा। आउटकम्स आर, तुम अतीत के कारण दुखी नहीं हो। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटाई। तुम्हारी सारी समस्याएं दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ रिश्ते की कमी से शुरू होती है। तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारे अपने आत्मसम्मान से तय होता है। और अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो नापसंद किए जाने की हिम्मत सबसे पहली शर्त है। तो दोस्तों, आज की कहानी कोई उपदेश नहीं थी, ये एक दर्पण थी जिसमें झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर आप भी उस भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं जो बस पसंद किए जाने के लिए जीती है, तो खुद से जुड़िए, अपने अंदर झांकिए और हमारे साथ बने रहिए। अगले भाग में जानेंगे किन कामों को छोड़ना जरूरी है, कैसे दूसरों की जिम्मेदारी से खुद को आजाद करें और कैसे इस पल में जीकर सच्ची मुक्ति पाई जाए। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम ऐसे बोझ ढो रहे हो जो शायद तुम्हारे हैं ही नहीं? जैसे कि हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की नाराजगी, हर किसी की जिम्मेदारी सब तुम्हारे सिर पर रख दी गई हो और तुम बस मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि ना कहना बुरा लगता है, क्योंकि किसी को नापसंद करना खुदगर्जी लगता है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि अच्छा इंसान बनने के लिए सबकी बात माननी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अब हम जानेंगे कि हर काम हमारा नहीं होता और हर दुख हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। शुरू करते हैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड का अगला भाग। 3 अध्याय, 3 विचार और एक रास्ता जो तुम्हें खुद की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। दूसरों के काम छोड़ो। दार्शनिक और लड़के की बातचीत आगे बढ़ती है। अब सवाल बदल चुका है। अब बात हो रही है कि हम अपने जीवन में इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं। हम किसी को दुखी देखकर परेशान हो जाते हैं, किसी को नाराज देखकर खुद को दोषी मान लेते हैं, किसी की उम्मीद पूरी न कर पाए तो खुद को असफल समझ लेते हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई हमारा काम है? दार्शनिक कहता है, हर इंसान का अपना कार्यक्षेत्र है, उसका टास्क। अगर तुम्हारा दोस्त दुखी है तो क्या उसका दुख दूर करना तुम्हारा काम है, या उसे उसके अनुभव से गुजरने देना ही तुम्हारा सच है? अगर कोई तुम्हारे फैसले से नाखुश है तो क्या तुम्हें अपनी आत्मा से समझौता करना चाहिए? टास्क सेपरेशन, जिम्मेदारी की रेखा खींचना। दार्शनिक समझाता है, टास्क सेपरेशन यानी कार्यों की स्पष्ट पहचान। किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, किसी की नजरों में अच्छा दिखना तुम्हारा काम नहीं है। कोई क्या सोचता है वो उसका काम है, तुम्हारा काम सिर्फ सच के साथ खड़ा रहना है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा नहीं, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। गिल्ट और सहमति का भ्रम। हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर मैंने किसी की बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर मैंने ना कहा तो मैं बुरा इंसान कहलाऊंगा। पर सच ये है, ना कहना भी प्यार होता है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। चैप्टर 4, Where the center of the world is। दुनिया का केंद्र कहाँ है? अब बातचीत एक नए मोड़ पर आती है। लड़का पूछता है, अगर मैं किसी की परवाह न करूं तो क्या मैं खुदगर्ज नहीं कहलाऊंगा? दार्शनिक मुस्कुराता है, कहता है, दुनिया का केंद्र कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारी दुनिया की सच्चाई तुम्हारी आंखों से बनती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें कुचलती नजर आएगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो हर रिश्ता तुम्हारी कीमत को स्वीकार करेगा। सब्जेक्टिव रियलिटी, यथार्थ क्या है? दार्शनिक कहता है, कोई वस्तु, घटना या रिश्ता खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, उस पर हमारा दृष्टिकोण ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तुम एक कमरे में हो जहां सब लोग हंस रहे हैं, तुम्हें लगेगा शायद वो मेरा मजाक बना रहे हैं, पर क्या वाकई वो ऐसा कर रहे हैं, या ये सिर्फ तुम्हारी अंदरूनी असुरक्षा बोल रही है? लाइफ टास्क्स, संबंधों की 3 दिशाएं। दार्शनिक 3 जीवन कार्य बताता है। 1, वर्क, कर्म, अपनी मेहनत, लगन और उद्देश्य। 2, फ्रेंडशिप, मित्रता, समानता, भरोसा और अपनापन। 3, लव, प्रेम, बिना शर्त स्वीकृति। इन 3 क्षेत्रों में हम खुद को व्यक्त करते हैं। अगर इन तीनों में हम किसी के अप्रूवल पर जीते हैं
तो हम अपना केंद्र खो देते हैं। चैप्टर 5 लाइव इन द मोमेंट, वर्तमान में जीना सीखो। अब अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। दार्शनिक कहता है खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो किसी मंजिल, किसी पहचान, किसी रिश्ते से नहीं मिलती। वो सिर्फ एक जगह होती है, इस पल में, नाउ और नेवर। बस यही क्षण है। लड़का पूछता है क्या मुझे पूरी जिंदगी अकेले ही जीनी पड़ेगी? दार्शनिक जवाब देता है नहीं, तुम्हें पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी में नहीं जीनी पड़ेगी। और यही अकेलापन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को अपनाना। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो पहले खुद को स्वीकार करो। अगर तुम शांति चाहते हो तो दूसरों की सोच से बाहर निकलो। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले खुद से जुड़ो। दार्शनिक अंत में कहता है खुशी एक भावना नहीं है, खुशी एक निर्णय है, और यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अभी, इसी पल, इस भाग का निष्कर्ष, हर काम हमारा नहीं होता। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी आत्मा के सामने सच्चा होना। जिंदगी का केंद्र कोई और नहीं, तुम हो। और सबसे बड़ी बात, खुश रहना एक निर्णय है, एक साहसिक निर्णय। अगर आज की ये कहानी तुम्हारे भीतर उतर गई हो तो एक बार खुद से वादा करो कि अब तुम अप्रूवल की दुनिया से निकलोगे। अब तुम दूसरों के काम छोड़कर अपने जीवन का रचनाकार बनोगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे आने वाली किताबें और भी ज्यादा गहराई, हीलिंग और हिम्मत लेकर आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे इमोशनल हीलिंग और जिंदगी से जुड़े नए सवालों की, नई कहानियों के साथ। तब तक याद रखिए, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो, और तुम्हें नापसंद किए जाने की हिम्मत होनी ही चाहिए।